फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग JCRT क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 जिसका नाम है फूड यानी भोजन, इसका हम लोग पहले एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़े थे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका लिंक आप जाके वहाँ पे इस चैप्टर के बारे में पहले समझिए, उसके बाद से इस क्वेश्चन आंसर पर आइए। ठीक, तभी आप लोगों को ये समझ में आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन आंसर को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं पूरा। अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि आलू में होता है, जब आलू को परीक्षण किया जाता है तो क्या इसमें होता है, एक दाग, लाल टाइप का दाग आता है जिसको क्या बुलाता है, मंड वो पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में है कि हड्डियों एवं दांतों को किसके उपयोग से स्वस्थ रखा जा सकता है, तो लोह तत्व, कैल्शियम, सल्फर, ये तीनों के ही सहयोग से हम लोग क्या करते हैं, अपने हड्डी और दांत को अच्छे से स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक, तो तीनों जाना बहुत ही क्या है, हम लोगों के लिए ज़रूरी है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसमें पोषक मूल्य शून्य होता है, किसमें पोषक मूल्य नहीं पाया जाता है। ठीक, विटामिन, रुक्षांश, प्रोटीन, वसा। तो रुक्षांश में क्या होता है, इसमें पोषक तत्व की मात्रा जो होता है वो बहुत कम होता है। ठीक, प्रोटीन में पाया जाता है, हमारे लिए आवश्यक भी है, वसा में भी और विटामिन भी। लेकिन रुक्षांश क्या होता है, इसमें हमें उतना ज़रूरत नहीं होता है, नहीं भी खाए तो हमारा ये काम चल सकता है। रुक्षांश जैसे आपका उदाहरण क्या क्या हो गया, जैसे चावल के अंदर पाया जाता है रुक्षांश, उसके बाद गेहूं के अंदर पाया जाता है रुक्षांश, ये सारी चीज़ों पे रुक्षांश पाए जाते हैं जिसको रेशा बोलते हैं। ठीक, तीसरा नंबर में है कि घेंघा रोग किसके कमी के कारण होता है, तो घेंघा रोग में क्या होता है कि गले के सामने क्या होता है, बहुत ज़्यादा फूल जाता है, और ये जो बीमारी होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक, हमारे शरीर में अगर यदि आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है तो उसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है, वो घेंघा होता है। आयोडीन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो किसी जैसे आपको लोग हो सकता है आयोडीन, कोई अगर पालक उलक खाते हैं तो यहाँ से हम लोगों को आयोडीन लगभग प्राप्त होता है। ठीक, सेब में भी पाया जाता है लोह तत्व। तो इन सारी चीज़ों की अगर यदि कमी हो जाती है तो घेंघा रोग से ग्रसित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि ऐसे दो खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ठीक, यानी लिखना है इसके बारे में। वसा क्या क्या पाया जाता है, तो घी में वसा पाया जाता है। दूध इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, घी दूध हो जाएगा। मंड जो हो जाएगा किसका किसका हो जाएगा, तो आलू और माड़, जो हम लोग भात खाते हैं उसमें जो चावल के साथ एक्स्ट्रा जो पानी निकलता है उसी को माड़ बोला जाता है, तो उसमें भी मंड ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। रुक्षांश, ठीक, तो रुक्षांश कहाँ पे, तो मूंग, गेहूं और दाल में पाया जाता है। प्रोटीन जो है सो प्रचुर मात्रा में मांस, अंडा और दूध में पाया जाता है। ये सभी आप लोगों के आंसर हो जाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। केवल सही कथन के सामने सही एवं गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये गलत बात है, इसका ऑप्शन कट जाएगा। ठीक, हम लोगों को क्या पोषक तत्व सभी चाहिए, सभी जो हमारे लिए आवश्यक है, जैसे विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, प्रोटीन, वसा, ये सारी चीज़ें हम लोगों की आवश्यक होती है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट हो गया, अगर यदि किसी एक को लेंगे तो हमारा दूसरी जो है वो सब का कमी हो जाएगा, तो उन सब के बीमारी से हम लोग ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए सारे चीज़ खानी चाहिए। संतुलित आहार के लेकर संतुलित आहार को लेकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, बिल्कुल सही की जा सकती है। ठीक, संतुलित आहार यानी सारे चीज़ हम लोग एक एक निश्चित हम लोग ले रहे हैं, निश्चित आहार यानी सबका विटामिन का मात्रा सेम है, प्रोटीन की मात्रा सेम, यानी सारा जो है सो हम लोग एक बैलेंस संतुलित अवस्था में खाएंगे तो हम ठीक स्वस्थ रहेंगे। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, एकदम बिल्कुल सही। ठीक, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। चलिए ये यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, ये आंसर यहाँ पे टिक आउट कीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक से थोड़ा यहाँ पे लग गया था। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। सभी पोषक तत्व के लिए हमें यहाँ से मांस से क्या मिल सकता है, प्रोटीन और वसा मिल सकता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं दे सकता है। ठीक, तो इसलिए केवल मांस खाने से हमारा शरीर जो है सो एक सभी पोषक तत्व का उपलब्ध नहीं प्राप्त कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को यहाँ पे मिलान करने बोला जा रहा है। ठीक, तो इसको हम लोग बनाते हैं। खंड क है, खंड ख से मिलाना है। तो विटामिन ए की कमी के कारण हम लोग पढ़े थे क्या होता है, रतौंधी, जो किससे रिलेटेड है, तो दृष्टिहीनता से, तो इससे जाके मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा विटामिन बी है, तो विटामिन बी के कारण बी से यानी बी से बेरी बेरी। ठीक,
तो इसमें आके यहाँ पे मिला देंगे। विटामिन सी यानी स्कर्वी यानी दोनों रिलेट है एक दूसरे के, तो स्कर्वी यहाँ पे घेरा जाएगा, ठीक। और बचा हुआ क्या है, रिकेटस, तो इसमें जाके मिला देंगे इसको। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्नलिखित के 2 उदाहरण लिखिए, ठीक। कार्बोहाइड्रेट किसमें किसमें पाया जाता है, तो चावल और गन्ना, ये दोनों उदाहरण हो जाएंगे। विटामिन सी जो होता है किसमें पाया जाता है, तो टमाटर और गोभी में पाया जाता है विटामिन सी, तो इसको हम लोग लिख देंगे एग्जाम्पल के तौर पे। लौह तत्व से युक्त भोजन, तो ये क्या, पालक और सेब हो जाएगा। नेक्स्ट है अत्यधिक रुक्षांश के स्रोत वाले भोज्य पदार्थों, क्या गेहूँ और दाल हो जाएगा आंसर। खनिज तत्वों की कमी से होने वाला रोग, तो क्या खनिज तत्व की जब हम लोग शरीर में कमी हो जाता है वो क्या क्या हो जाता है, तो एनीमिया और घेंघा का शिकार हो जाते हैं, ठीक। आप लोग यहाँ पे तो खनिज तत्व की कमी से हमारा जो हो जाता है रोग, एनीमिया और घेंघा हो जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। निम्नलिखित का एक एक लक्षण लिखिए। सूखा रोग कब होता है, जब हम लोग बहुत ज़्यादा क्या कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक। और कमज़ोर जब हो जाते हैं तो क्या बोलता है, उसी को दुबला पतला हो जाना। पायरिया रोग जो हमारे मुंह से रिलेटेड, दांत से रिलेटेड होता है, क्या होता है, हमारा मसूड़ों का दर्द, जो दांत की मसूड़ा होता है वो उसको दर्द करने लगता है, ठीक। घेंघा रोग के कारण क्या होता है, गले की ग्रंथि फूल जाता है, ठीक। मोटापा के कारण क्या होता है, शरीर जो है सो बहुत भारी हो जाता है और मोटा हो जाता है, ठीक। अब 7 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। एक मोटे व्यक्ति को अपने वजन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो एक मोटे व्यक्ति को अपना वजन जो है सो घटाने के लिए सबसे पहले उसको व्यायाम करना चाहिए, ठीक। और दूसरा हम लोग और क्या लिख सकते हैं कि वसायुक्त भोजन का कमी करना चाहिए, जिसमें फैटी ज़्यादा हो तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा, जिससे खाने से लोग मोटा जाते हैं तो उसको यहाँ पे कम किया जाना चाहिए। या तो दूध हो सकता है, घी हो सकता है, मिंट भी हो सकता है कहीं कहीं पे, ठीक। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में है कि कुछ जंक फूड के नाम लिखिए, ठीक। जंक फूड जो हम लोगों के स्वास्थ्य के दृष्टि से बहुत क्या होता है, ये अच्छा नहीं होता है, हानि, हम लोगों के लिए बहुत हानि होता है, ठीक। तो क्या क्या हो जाएगा, तो बर्गर हो जाएगा, दूसरा नेक्स्ट पिज्ज़ा हो जाएगा, ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि भोजन के अपव्यय को न्यूनतम करने के लिए आप क्या करेंगे। यानी भोजन जो होता है हम लोगों को कभी कभी वो खराब हो जाता है, ठीक। तो उससे हम कैसे बचा सकते हैं, तो देखिए सबसे पहला जो हमारा आ जाता है वो रेफ्रिजरेटर में रख के, अगर यदि फ्रिज में उसको डाल देंगे तो वो क्या टेम्परेचर को मैनेज करके वो नहीं वो सड़ने देगा ना ही गलने देगा, यानी वो एक कांस्टेंट स्थिति पर रखेगा, अच्छी पोजीशन पर रखेगा, ठीक। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अगर यदि चीनी को, अगर यदि नमक के द्वारा भी परिरक्षण कर सकते हैं, जैसे अचार उचार हो गया, इस सब को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, तो नमक ज़्यादा मात्रा में दे देंगे तो ये बच जाएगा, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। जय हिंद, वंदे।